अगर पढ़ाई ही सब कुछ है तो पढ़े लिखे लोग गलत क्यों करते हैं? और अगर पढ़ाई बेकार है तो बिना पढ़े लोग पछताते क्यों हैं? दोस्तों, आज इसी ट्रैक पे हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एजुकेशन की वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो स्कूल में कोई नहीं बताता, कभी नहीं बताएगा कोई। तो सोचने वाली बात है। प्रॉब्लम स्कूल या टीचर नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, दूसरे कहते हैं बस पढ़ लो सब अपने आप हो जाएगा। दूसरे क्या कहते हैं? बस पढ़ लो सब अपने आप हो जाएगा। कैसे? लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। सच्चाई इन दोनों के बीच में छिपी है, उसे हमें ढूंढना है। तो मैं कहानी थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। गांव का एक लड़का है, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। गांव का एक लड़का 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मजदूरी करता है और 10 साल बाद कहता है, 10 साल के बाद उसको एहसास होता है तो कहता है काश पढ़ लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना होता। अब उसे पछतावा हो रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ डिग्री वाला लड़का कहता है ना नौकरी है ना स्किल है उसके पास, और जो फ्रस्ट्रेशन में मरा जा रहा है। उसके बाद क्या है? आखिरी में फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों, बच्चों, तो सवाल ये नहीं है कि पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कैसी पढ़ाई करनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं और इसको विस्तार से देखते हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है और हमें क्या सीखना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। हम बचपन से सुनते आए हैं मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब अपने आप मिलेगी। लेकिन कैसे दोस्तों? लेकिन आज डिग्री है, जॉब नहीं है। आज का जो कंडीशन है, डिग्री है, जॉब नहीं है, टैलेंट है, गाइडेंस नहीं है। स्कूल हमें सिखाता है किताब कैसे याद करें। स्कूल हमें क्या सिखाता है? किताब कैसे याद करें। लेकिन ये नहीं सिखाता, स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि हमें पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे संभालना है, पैसा कैसे कमाना है। ठीक, सही करियर कैसे चुनें, समाज में पाखंड कैसे पहचानें। यही कारण है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधविश्वास में फंस जाता है दोस्तों। यही कारण है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधविश्वास, पाखंड में फंस जाता है, गलत नेता चुन लेता है, ऑनलाइन ठगी का शिकार बन जाता है। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताब नहीं, समझ है। एजुकेशन या पढ़ाई या शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप किताब पढ़ लिए तो आप शिक्षित हो गए या डिग्री ले लिए तो आप शिक्षित हो गए। उसमें समझ होनी चाहिए। तो समझ कैसे आएगी? ये तो स्कूल बताएगा नहीं, कॉलेज बताएगा नहीं, आपको खुद से दिमाग लगाना होगा। अगर आप छात्र हैं
युवा हैं तो ये 4 बातें ज़रूर समझिए दोस्तों, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। पहला, डिग्री प्लस स्किल। पहला क्या है? डिग्री प्लस स्किल। केवल डिग्री नहीं, कोई एक स्किल ज़रूर सीखें साथियों। केवल डिग्री से काम चलने वाली नहीं है यहाँ पे, आपको डिग्री के साथ साथ एक स्किल ज़रूर सीखना होगा। हाथ में हुनर ज़रूर होना चाहिए, हाथ में गुण होना चाहिए, जैसे बोलना, लिखना, टेक्निकल, डिजिटल का काम आदि। नंबर 2, सवाल करना सीखो। जो गलत लगे उस पर सवाल करो। पाखंड को आंख बंद करके मत मानो। नंबर 3, एजुकेशन को जीवन से जोड़ो, पढ़ाई को सिर्फ नौकरी नहीं। नंबर 3 में क्या है? एजुकेशन को जीवन से जोड़ो, पढ़ाई को सिर्फ डिग्री नहीं, समाज सुधारक का हथियार बनाओ। पढ़ाई को सिर्फ नौकरी नहीं, समाज सुधारक का हथियार बनाओ। नंबर 4, खुद को कम मत समझो। नंबर 4, खुद को कम मत समझो। गरीबी, गांव, साधन ये आपकी कमजोरी नहीं है। गरीबी, यदि आप गरीब हैं, मैं मानता हूँ आप गरीब हैं, लेकिन ये आपका कमजोरी नहीं है। गरीबी, गांव, साधन ये आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी पहचान बन सकती है। आपकी पहचान बन सकती है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर समाज, जागरूक युवा, सच्ची शिक्षा, तो इसकी शुरुआत आपसे होगी। इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी, अपने सोच, अपने समझ से। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, कोई गाइडलाइन नहीं करेगा आपको, ना कोई आपको मार्गदर्शन करेगा। इसको आप खुद को बीड़ा उठाना होगा, खुद को करना होगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, कमेंट में लिखें एजुकेशन का मतलब आपके लिए क्या है। और ऐसे ही सच बोलने वाले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं, शिक्षा सोच बदलने का नाम है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर बस यहीं तक। अगले टॉपिक, एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।